किरण नाम का एक युवा था। वह अक्सर उलझन में रहता था और उसे लगता था कि उसका जीवन एक टूटी हुई नाव की तरह है जो बिना किसी दिशा के बह रही है। हर दिन वह बस घटनाओं पर प्रतिक्रिया करता था, जैसे कि वह खुद का मालिक नहीं बल्कि एक कठपुतली हो। एक दिन वह एक शांत बगीचे में बैठा था जब उसकी मुलाकात एक बूढ़े और बुद्धिमान व्यक्ति से हुई जिनका नाम अर्शी था। ऋषि ने किरण की उदासी को महसूस किया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अपने जीवन के मालिक बन सकते हो। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा सकता हूं। ऋषि ने उसे एक खाली कैनवास दिया और कहा, पहला सबक है, सक्रिय बनो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा कैनवास है और तुम ही इसके चित्रकार हो। तुम चुन सकते हो कि कौन से रंग भरें, न कि सिर्फ उन रंगों का उपयोग करो जो तुम्हें दिए गए हैं। दूसरा सबक था, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करो। ऋषि ने किरण से कहा, इससे पहले कि तुम ब्रश उठाओ, सोचो कि तुम क्या बनाना चाहते हो। अपने दिल में अपने जीवन की तस्वीर बनाओ। किरण ने आंखें बंद की और एक सुंदर चमकती हुई तस्वीर की कल्पना की। तीसरा सबक था, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करो। ऋषि ने किरण को एक बड़ा जार दिया और कहा, यह तुम्हारा समय है। उन्होंने बड़े पत्थरों, छोटे पत्थरों और रेत का एक ढेर दिखाया। अगर तुम पहले रेत डालोगे तो बड़े पत्थर कभी नहीं समा पाएंगे। पहले बड़े पत्थरों को डालो। इन 3 सबकों को सीखकर किरण ने खुद पर नियंत्रण महसूस किया। अब वह दूसरों के साथ काम करने के लिए तैयार था। ऋषि ने कहा, चौथा सबक है, जीत जीत की सोच रखो। जब तुम दूसरों के साथ काम करते हो तो यह सोचो कि दोनों को फायदा हो। उन्होंने किरण को 2 बच्चों को दिखाते हुए कहा जो एक ही खिलौना खुशी खुशी बांट रहे थे। 5वां सबक था, पहले समझने की कोशिश करो फिर समझाओ। ऋषि ने किरण से कहा, जब कोई बात कर रहा हो तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनो बल्कि उसे समझने के लिए सुनो। उन्होंने किरण को एक विशाल चमकदार कान दिखाया जो ध्यान से सुन रहा था। 6ठा सबक था, तालमेल बिठाओ। ऋषि ने कहा, जब तुम दूसरों के साथ मिलकर काम करते हो तो तुम अकेले जो कर सकते हो उससे कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हो। उन्होंने किरण को एक नदी के ऊपर एक पुल बनाने में मदद करते हुए दिखाया। अकेले वह एक छोटा सा तख्ता ही रख सकता था, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर उन्होंने एक मजबूत पुल बना दिया। किरण ने सभी 6 सबक सीख लिए थे। ऋषि ने कहा, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सबक है, आरी को तेज करो। अपने आप का ध्यान रखो, अपने शरीर को स्वस्थ रखो, अपने दिमाग को ज्ञान से भर दो और अपने रिश्तों को प्यार से सींचो। किरण ने ऋषि को धन्यवाद दिया। अब वह एक नई दिशा में चल रहा था। उसका जीवन अब एक टूटी हुई नाव नहीं बल्कि एक शक्तिशाली जहाज था जो अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। वह न केवल खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन गया था।